नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी रेवाड़ी पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। संसाधन सीमित, लक्ष्य बड़ा। लक्ष्य है क्लीन रेवाड़ी, ग्रीन रेवाड़ी का, और इसे पूरा करने का बीड़ा उठाया है शहर के ही जागरूक नागरिकों ने। शहर को गंदगी के ढेरों से मुक्ति दिलाने के लिए नगर परिषद प्रशासन के साथ जुड़े हैं ऐसे चेहरे जिनके मन में समाज के लिए कुछ करने का दर्द है। उन्हें अपने शहर में इधर उधर फैली गंदगी कचोटती है। उनके मन में अपनी प्यारी पीतल नगरी के लिए कुछ करने की तमन्ना है। नागरिकों के इस समूह ने शुक्रवार को रेवाड़ी के शिव चौक से लेकर गढ़ी बोलनी रोड तक जगह जगह लगे कचरे के ढेरों को नगर परिषद के सिस्टम के साथ मिलकर उठाया। जेल परिसर के सामने पड़े बड़े भूभाग को समतल करने का बीड़ा भी उठाया गया है ताकि उसका समाज हित में सदुपयोग किया जा सके। 2-3 दिन पहले वहां से गुजरने वालों को नाक पर रुमाल ढकना पड़ता था, लेकिन शुक्रवार को चली मुहिम के बाद बहुत कुछ बदलाव नजर आ रहा है। अब चुनौती सिर्फ इतनी है कि यह बदलाव स्थायी रूप से बना रहे। डर यही है कि कुछ दिन बाद फिर हालत वैसी ही बदसूरत ना हो जाए। अगर नागरिकों के सहयोग में कुछ जगह हुई सफाई को छोड़कर हम वर्तमान की सही तस्वीर देखें तो लगेगा कि नारा संपूर्ण स्वच्छता का, लेकिन जगह जगह फैले गंदगी के ढेर। इसके पीछे ठोस वजह भी है। शहर की आबादी 2 लाख से अधिक, लेकिन सफाई कर्मचारियों की संख्या मात्र 200-300। लचर सिस्टम के कारण जगह जगह कचरा फैलाते लोग। उम्मीद स्वच्छ शहर की, मगर कचरा इधर उधर डालने में कोई संकोच नहीं। अधिकारों की आवाज उठती है, लेकिन कर्तव्य के नाम पर अधिकांश लोग बगले झांकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब कई सामाजिक संगठन मिलकर एक छतरी के नीचे खड़े हुए हैं। एनजेपी ने इन संगठनों से जुड़े लोगों से विस्तार से बात की। पहले आप सुनिए उनकी बात। ये जो सफाई अभियान है जो हम एवरी फ्राइडे कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम इसको जो दुकानदार या जो भी एसोसिएशन जहाँ हम वन टाइम सफाई करते हैं, उस एसोसिएशन और नागरिकों के साथ बैठ के उसको मेंटेन करने का काम नेक्स्ट उनकी जिम्मेवारी डालते हैं कि इसको मेंटेन कैसे रखें। बट सिर्फ वन टाइम सफाई करने से एक पर्पस होता तो है, पर एक बहुत छोटा पार्ट है। उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो जागरूक नागरिक संगठन अवेयर कर रहा है उन लोगों को कि इसकी आपसी भागीदारी से प्रशासन और अपनी नागरिकों की भागीदारी से कैसे मेंटेन किया जाए ताकि ये शहर स्वच्छ और सुंदर बने। हम इसको हरियाणा पे सबसे टॉप में लाना चाहते हैं अपने शहर रेवाड़ी को। ये एक प्रयास है और सभी सहयोग करेंगे तो हम कामयाब जरूर होंगे। जी रिपुदमन जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, अभी हमें यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर चौक चौराहे, इसके अलावा देखिए सफाई खाली झाड़ू से नहीं, सफाई के लिए कई पहलू हैं जिसके अंदर मेन है चौक चौराहे। इसके अलावा कहीं भी अगर कोई किसी तरह के पोल्स वगैरह अनवांटेड पड़े हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, या कोई इस तरह के ट्रांसफार्मर्स बिजली विभाग वालों के हैं या तारें लटक रही हैं, या जो केबल्स वालों ने अपना अपना जाल बिछा रखा है, या इसके अलावा टाइमली लोग बाग अपना एक साइनेज लगा देते हैं। हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की है ये एक हम आने वाले समय में सभी डिपार्टमेंट का, क्योंकि इसमें खाली एक कॉरपोरेशन को ही सड़क पे नहीं होना चाहिए, जो कि सड़क पे वो आएगी वो तो उसका ड्यूटी है, लेकिन इसके अलावा हम ही रिक्वेस्ट करेंगे हर डिपार्टमेंट से, उनके मुख्य अधिकारियों से कि भाई वो लोग भी अगर हमारे साथ एक मुहिम के तौर पे अगर कुछ टाइम के लिए चलते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने, उसके बाद लोगों को भी एक साइकोलॉजिकल एक उनके ऊपर भी प्रेशर आता है कि भाई जब ये सारे अधिकारी तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हैं, भाई आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। हम वहाँ के संस्थाओं को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बाकी फिर हैंडओवर उनको कर देते हैं। भाई अब आपके बाद रनिंग अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये इस अधिकारी के नंबर है, ये इस डिपार्टमेंट के नंबर है, आप उनसे संपर्क करिए। तो एक हम इसके ऊपर एक डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं कि हर विभाग की, जब मान लीजिए लोगों को ये नहीं पता कि भाई ये किस डिपार्टमेंट से संबंधित कार्य है, और उससे क्या होता है वो कि ना तो वो फ़ोन कर पाता, ना ही वो जानकारी का अभाव में आदमी फिर बस वो कुड़ता रहता है, वो ये कोसता रहता है जी प्रशासन ये नहीं करता वो नहीं करता। लेकिन अगर उसके पास इस तरह की कोई जानकारी होगी
तो वो आदमी उस नंबर पे फ़ोन करेगा। अब पब्लिक हेल्थ का नंबर है, उन्होंने बताया है कि टोल फ्री नंबर है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का है ये 1800-180-5678। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1800-180-5678। ये हमारे शहर के जितने भी सीवरेज या वाटर से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है, इस पर हम टोल फ्री नंबर है दर्ज कर सकते हैं और इसका समस्या का निवारण होगा। थैंक यू। पहले तो हम सर्कुलर रोड पकड़ा, फिर सारे मेन मार्केट्स ये ब्रास मार्केट लिया। आज हम आए हैं जेल रोड, कोर्ट रोड। तो इसमें क्या, पहले तो हम बार बार से देख रहे हैं, फिर वार्डों के अंदर भी जाएंगे। और दरअसल मेन चीज़ है माइंड सेट, लोगों में सिविक सेंस नहीं है। वो ये सोच है कि सरकार सफाई करेगी, हर आदमी की ड्यूटी है सफाई की। ये स्वच्छता अभियान हम पिछले करीब 7 वीक्स हो गए हैं हमें इस अभियान को चलाए हुए, और इसके अंतर्गत हम रेवाड़ी के किसी ऐसे हिस्से को चुनते हैं हर सप्ताह जिसमें ज़्यादा कूड़ा होता है। और इसके लिए रेवाड़ी की बहुत सारी संस्थाएं इस अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं और वो लोग बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस अभियान को, क्लीन रेवाड़ी, ग्रीन रेवाड़ी अभियान को लेके चल रहे हैं। तो मैम, हम लगातार देख रहे हैं कि आप पिछले काफ़ी दिनों से अपने दल बल के साथ शहर में निकलती हैं, एक जागरूकता अभियान के साथ साथ आप स्वच्छता अभियान को चला रही हैं। तो ऐसे में आप शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो, वो इधर उधर नहीं फेंकेंगे। हमारी गाड़ी जो है नगर परिषद की, वो 2 बार आएगी, मॉर्निंग में भी आएगी, इवनिंग में भी आएगी, और उस कूड़े को वो कलेक्ट करके अपने स्तर पे रखें और कूड़े को वो उस गाड़ी में ही डालें। या हमारा जो पुराना कूड़ा पॉइंट था, जिसकी वजह से यहाँ पे मॉडल टाउन में गंदगी तो फैल ही रही थी, बदबू भी फैल रही थी, आज हमने उस पॉइंट को पूरी तरह से बंद कर दिया है और उसके लिए हम यहाँ पे एक पार्क डेवलप करने जा रहे हैं। अपने कूड़े को खुद ही मैनेज करना है, उसको निर्धारित स्थान पर ही डालें, कूड़ा की ट्रॉली आती है उसमें डालें, या जो डस्टबिन रखा हुआ है उसके अंदर डालें। थैंक यू मैम। स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका यादव ने शुक्रवार को मौके पर पहुंची जिला नगर आयुक्त सुभीता ढाका से इस बारे में बात की। डीएमसी सुभीता ढाका का आत्मविश्वास बता रहा है कि आने वाले समय में नागरिकों के सहयोग से शहर से गंदगी का दाग धुलने वाला है। हालांकि ऐसे प्रयास लंबे समय से चले आ रहे हैं, मगर अधिक दिनों तक कामयाबी नहीं मिली। इस बार का प्रयास कुछ अधिक गंभीर नजर आ रहा है। सकारात्मक सोच से ही समाज में बदलाव आएगा। हम भी सकारात्मक सोच के साथ यह उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा शहर बदलेगा। अब तक कागजों में कैटल फ्री हो चुका और स्वच्छता में सबको चौंकाते हुए एक बार फिर अच्छी रैंकिंग पा चुका शहर वास्तव में जमीन पर भी अपने नाम को सही साबित करेगा।